राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। हम बात कर लेते हैं मूलांक 7 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना। आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या? देखो, सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लो कि आपको किस तरह से उपाय करने हैं, किस तरह से मित्र शत्रुओं को हैंडल करना है, किस तरह से गुरु मंत्र को अपने लिए इम्प्लीमेंट कर लेना है। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है, आपका दिल किसी न किसी बात से टूट जाएगा, दुखी रहेगा, परेशान हो जाओगे, अपने काम में ध्यान ही नहीं दे पाओगे, यानी कि आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। सेकेंड हाफ तक भी आप कुछ नहीं करोगे। देखो, आप एक काम कर लो, आप शंकर भगवान को जल अर्पण कर देना, सुबह सूर्य देव को जल अर्पण कर देना। तो मुझे लगता है कि आप अपने जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए खुद उतने सक्षम हो जाओगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ आप कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व तो होगे, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा, कुछ लोग दूर होते हुए आपको लगेगा अरे भैया ये क्या हो गया। तो आपको कोई चीज़ जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, ना अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देते हैं ट्यूसडे वाले दिन। मुझे ऐसा लगता है कि आपको मत्था टेकना चाहिए भगवान जी के आगे, और नहीं, अंदर से आपको ऐसा लगेगा अरे भैया मैंने कोई ऐसी गलती कर दी है जिसके कारण मेरी परेशानी जो है बढ़ गई है। डेफिनेटली आपने कुछ इस तरह से किया है कि आप कहीं ना कहीं जो है दिक्कत में आ गए हो, आपको जो है परेशानी महसूस हो रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं मन कचोट रहा है, दिमाग जो है बिल्कुल स्थिर नहीं है। आपको फ्लावर्स जो हैं हनुमान जी को चढ़ाने बड़े ज़रूरी हैं। आप अगर उनको फ्लावर्स चढ़ा दोगे तो आपके लिए रिजल्ट जो है बेटर रहेगा, नहीं तो कोई ना कोई शॉकिंग न्यूज़ आपको 101% मिलेगी ही। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। अगर आप ईश्वर की आराधना कर दोगे, हो सकता है भाई इवेंट तो हो, आप कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें घर से निकाल के आउट कर देना। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ आप कहीं ना कहीं काम की तरफ बढ़ते हुए, आगे चलते हुए और चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए दिखाई देते हो। ठीक है, और यहाँ आपके लिए क्या चीज़ है कि यहाँ आप कहीं न कहीं स्ट्रेस में, परेशानी में, अब जल्दबाजी मचा के किसी चीज़ में हेस्ट में पहुँच तो रहे हो, कहीं न कहीं भाग-दौड़ कर रहे हो, यानी कि आपके लिए वेडनेसडे वाला दिन भी मुझे कोई बहुत बढ़िया दिखाई नहीं देता। आप स्ट्रेस में हो, परेशानी में हो, चीज़ों को सॉर्ट आउट कर नहीं पा रहे, कहीं न कहीं बहुत नेगेटिव होते हुए मुझे दिखाई देते हो। हनुमान जी को आप उस दिन वेडनेसडे वाले दिन गुड़ और चना चढ़ा देना, तो ध्यान रखना आपको चोट चपेट ना लग जाए। अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपके यहाँ ग्रोथ तो दिखाई देती है मुझे 101%। ठीक है, यहाँ आपके कामों में ग्रोथ होती हुई दिखाई देती है, आप प्रोग्रेस मिलती हुई दिखाई देती है, लेकिन उसके बावजूद भी आप उदासीन रहोगे, परेशान रहोगे, नेगेटिव रहोगे और अपने आप को किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। आपका मन करेगा मैं किसी से बात ना करूं, किसी से कोई भी बात ना करूं, और मैं बिल्कुल अपने अंदर ही मस्त रहूं, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। मुझे तो इतने दिन तक अभी तक मैं थर्सडे तक पहुंच गई हूँ, तो भी मुझे ऐसा लग रहा है आप गमगीन हो, दुखी हो, कहीं परेशान हो। आपके लिए मेरे को परेशानियाँ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। समझ में नहीं आ रही मैं किस तरह से आपको क्या चीज़ एक्सप्लेन करूँ। फ्राइडे वाले दिन की बात करते हैं, इधर भी आप जो है अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करते हुए दिखाई देते हो, आउट ऑफ द वे जाके कुछ करते हुए दिखाई देते हो, चीज़ों को आप करते हुए दिखाई देते हो अपने बच्चों के लिए या उनके लिए। देखो, उसके बाद उनको धर्म स्थान की तरफ भी जो है आपको थोड़ा ध्यान देना है। उनको ले जाओ मंदिर, मत्था टेकाओ, उनको गुरुद्वारे ले जाओ, मत्था टेकाओ। लेकिन क्या होगा, अंदर से आप ना उधेड़ बुन में लगे हो कि क्या चल रहा है, क्या चीज़ हो रही है, सब चीज़ इतनी नेगेटिव हो रही है मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, कहीं कुछ बढ़िया नहीं हो रहा। तो इन चीज़ों को आपको समझना है, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, तभी आप जो है बेहतर होगे, तभी आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आएगी आपको कि आपका दिमाग, आप निकलोगे तो सही कहीं, लेकिन दिमाग उधेड़ बुन में ये करूँ, ऐसे करूँ, ऐसे करूँ, वैसे करूँ, ये करूँ, वो करूँ, करते करते दिमाग का दही होता हुआ दिखाई देता है। यानी कि मुझे तो यही समझ नहीं आ रही, इतने नेगेटिव कार्ड्स आपके लिए आए हुए हैं, मैं किस तरह से आपको क्या चीज़ समझाऊँ। देखो, अपने आप को कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है। संडे वाले दिन आप आध्यात्मिक हो जाना बिल्कुल
बिल्कुल ध्यान देना भगवान की तरफ और चीज़ें जो है यूनिवर्स ऑटोमेटिकली आपके ऊपर देना शुरू कर देंगे, यानी कि आपको पॉजिटिविटी मिलनी शुरू हो जाएगी। ध्यान ज़रूर करना है, अपने आप को ज़रूर आपने थोड़ी देर बिठाना है। आप ध्यान करोगे, आगे बढ़ोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, अब आपने करना क्या है, देखो सबसे पहले मैं पूरे हफ्ते से आपके थोड़ी उम्मीद, थोड़ी उदासी 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 उदासी, तो इन चीज़ों को थोड़ा अपने आप आपने समझने, मंडे वाले दिन की भी आपको उपाय बता दिए, ट्यूसडे के भी बता दिए मैंने आपको। तो यहाँ पर मेरे को ज़्यादा कंसर्न हो रहा है, इसलिए मैं वापस उस चीज़ के अंदर गई हूँ। अब यहाँ पे हम गुरु मंत्र की बात करते, देखो कुछ ना दान करने की कोशिश करो, किसी को कुछ दो। उसके बाद जो है ऑटोमेटिकली आपके अंदर मेडिटेशन और अंडरस्टैंडिंग बढ़नी चाहिए। जब ये चीज़ें आपके अंदर बढ़ेंगी तो ये वक्त भी आपका निकल जाएगा, ये समय भी गुजर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अपना जो अंदर का डर है, ठीक है, उसके ऊपर जीत हासिल कर लो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत डर रहे हो और अपना काम जो है कर नहीं पा रहे। तो बेटा डर के आगे ही जीत है, अंडरस्टैंड करो इन चीज़ों को और आगे बढ़ो और अपने काम बढ़िया तरीके से कर डालो। ठीक है, आपने करना क्या है, रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।